नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। साथियों, जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि किसी भी कुंडली को देखने के लिए या उसे कुछ भी जानने के लिए हमें भाव, राशि और ग्रहों के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी कुंडली को बनाने के लिए हमें किसी भी जातक का जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म तिथि की आवश्यकता होती है। उसके अनुसार हमें कोई भी कुंडली मिलती है तो उस कुंडली में हम लोग देखते हैं कि भाव, कौन सा भाव कैसा है, उसमें कौन सी राशि है और उसमें कौन सी राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो साथियों, अब हमें इतना कुछ जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी ग्रह से, किसी भी राशि से या किसी भाव से हम किन किन चीज़ों को देखते हैं। तो अब हमें इन सब चीज़ों को जानने के लिए, सीखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमें ग्रह आदि बताते हैं। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि हम लोग किन किन ग्रहों से क्या क्या देखते हैं। साथियों, अगर मैं एक ही वीडियो में सभी ग्रहों के बारे में बात करूँगा तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं आज से शुरुआत करूँगा सूर्य से, जो कि ग्रहों के राजा हैं, और इनके बाद में बाकी आदि ग्रहों का क्रमशः वीडियो आपको देता रहूँगा। आप लोग उसे देखते रहिए। साथियों, अब हम बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में कि हम सूर्य से किन किन चीज़ों को देखते हैं और सूर्य के पास वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे वो हमें उस जातक के बारे में बताता है। तो अब शुरू करते हैं सूर्य के बारे में। साथियों, सूर्य को जानने से पहले हम उससे संबंधित पौराणिक कथाओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी ग्रह आदि से यदि हमें उन्हें पौराणिक कुछ पता होता है तो उसके अनुसार हम लोग काफ़ी कुछ फरादेश कर सकते हैं। साथियों, सूर्य की महत्ता इसी चीज़ से हम समझ सकते हैं कि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान विष्णु ने सबसे पहले गीता का उपदेश सूर्य को ही दिया था। अब सूर्य के बारे में जानते हैं कि सूर्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। साथियों, पौराणिक कथाओं में ये कहा जाता है कि सूर्य के माता अदिति और पिता कश्यप ऋषि थे। सूर्य की जो पत्नी हैं उनका नाम छाया और कहीं कहीं उनका नाम संध्या भी कहा जाता है। उस बारे में काफ़ी सारे मत हैं, वो उसके बारे में हम बात कभी आगे करते रहेंगे। तो साथियों, सूर्य के यम, मनु, शनि और अश्विनी कुमार 4 पुत्र और ताप्ती और यमुना उनकी पुत्रियां हैं। तो साथियों, ये था सूर्य के बारे में जो पौराणिक कथाएं हैं। अब हम बात करते हैं कि सूर्य से हम किन किन चीज़ों को देखते हैं और सूर्य हमें पता कैसे चलेगा कि किसी कुंडली में सूर्य बलवान है या निर्बली है। तो हम पहले पता करते हैं कि हम सूर्य से क्या क्या चीज़ देखते हैं, और हम अंत में बात करेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि सूर्य से बली है या निर्बली है। तो साथियों, सूर्य के कुछ कारक होते हैं। सूर्य किसी भी जातक का पिता का कारक होता है। सूर्य से हम ये देखते हैं कि उस व्यक्ति को सरकार से कितना योगदान मिलने वाला है या सरकार से उसे कितना परेशानी हो सकती है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सूर्य से हम पिता, सरकार, अधिकार, राजा, औषधि और पूजा स्थल के बारे में बात करते हैं। किसी भी जातक का पेट से रिलेटेड संबंधी जो समस्या होती है उनका कारक भी सूर्य ही होता है। जीवन शक्ति किसी व्यक्ति में कितनी है वो सब हम सूर्य से देखते हैं। किसी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति कितनी मिलेगी, उसको किस प्रकार की नौकरी मिलेगी, ये सब हम सूर्य से देखते हैं। सूर्य हमारे शरीर में हड्डियों का कारक भी होता है। साथियों, ये कुछ चीज़ें थी जो सूर्य से हमें पता चलती हैं। अब हमें ये समझना चाहिए कि सूर्य से कौन कौन सी ऐसे व्यवसाय हैं जो समझ में आते हैं हम लोगों को। सूर्य, जैसा मैंने बताया कि सूर्य अधिकार का भी द्योतक है और सूर्य सरकार से संबंधित चीज़ों का भी प्रदर्शित करता है। तो जितने भी सरकार से संबंधित नौकरियां हैं, जितने व्यवसाय हैं, उन सभी का अधिकार सूर्य के पास है। जैसे IAS की जितनी नौकरियां होती हैं, प्रशासनिक सेवा में जितने भी लोग जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं सूर्य बहुत बली होता है। सरकारी जितनी भी नियुक्ति होती हैं वो सब सूर्य के, जिनके अच्छा होता है उन्हीं को मिलती हैं ज़्यादातर। मंगल और सूर्य की जो युति होती है वो ज़्यादातर लोगों को गवर्नमेंट जॉब दिलवाती है। जब इन सब के बारे में बात हम आगे भी करेंगे, जब हम मंगल के बारे में बात करेंगे उस समय हम काफ़ी कुछ बात करेंगे सूर्य और मंगल के बारे में। साथियों, जितने भी ये सोने की चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सब भी सूर्य से देखी जाती हैं। तो सूर्य से संबंधित अगर हम सोने की बात करें तो सोने से संबंधित जितने भी आपके ज्वेलरी मेकर्स होते हैं वो सब भी काम सूर्य से संबंधित होता ही है। और कहीं कहीं
जो ब्रोकर्स वगैरह भी होते हैं उनका कार्य भी सूर्य ही दिखाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, जो कुछ व्यवसाय थे जो सूर्य से संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं कि सूर्य संबंधित दान कौन कौन से हैं। यदि किसी की कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो हम उसे कैसे बली बना सकते हैं, कैसे उसका हम लोग बल बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, सूर्य संबंधित कुछ दान होते हैं, जैसे कि गेहूं का दान, तांबा, रूबी पत्थर, माणिक्य, लाल वस्त्र, लाल फूल और केसर। इन सब का दान हम जब सूर्य निर्बली हो उस समय या फिर सूर्य की दशा अंतर दशा में कुछ समयों पर किया जाता है। तो वो जब मैं आपको दशा अंतरदशा के बारे में बात करूँगा तब मैं बताऊँगा कि वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनका प्रतिनिधित्व सूर्य करता है, जैसे हृदय संबंधित रोग, हड्डियों का टूटना, हड्डियों की कमजोरी, माइग्रेन, बुखार, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और आपकी आँखों में कमजोरी होना, ये सब भी सूर्य से ही दिखाता है। सूर्य कई बार अगर सूर्य खराब हो तो किसी भी जातक को दिमाग संबंधित समस्या भी दे सकता है। तो साथियों, ये था सूर्य के बारे में कि सूर्य से हम क्या क्या चीज़ देखते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सूर्य मजबूत है या कमज़ोर है। तो साथियों, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, तुला राशि में नीच का होता है, सिंह राशि में वो अपने घर में होता है। यदि किसी भी जातक की कुंडली में मेष राशि में सूर्य बैठा हुआ है तो वो एक अच्छी स्थिति में है। अब इसके बाद हमें ये भी देखा, जब कोई हम कुंडली की विवेचना करते हैं तो हर कुंडली में अलग अलग तरीके से सूर्य की स्थिति देखी जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सूर्य सिर्फ वहाँ पे अच्छा हुआ बैठा हुआ हो तो बड़ा अच्छा दे देगा, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि अगर वहाँ पर सूर्य उच्च का होकर मेष राशि में बैठा हुआ है और वही सामने अगर उसके अपने 7वें भाव में शनि, क्योंकि शनि तुला राशि में उच्च का होता है। जब मैं शनि के बारे में बात करूँगा तब मैं बताऊँगा, शनि के बारे में तब बताऊँगा। अब शनि और सूर्य की शत्रुता है, भले ही शनि सूर्य का पुत्र है लेकिन फिर भी उसकी शत्रुता है। इसके बारे में जब थोड़ी बहुत जो कहानियाँ हैं वो मैं आपको जब शनि के बारे में बताऊँगा तब बताऊँगा। तो हर एक जातक के कुंडली में कोई ग्रह कैसा है, ऊंच का है, नीच का है, बली है, कमज़ोर है, ये सब हमें सिर्फ एक ग्रह को देख कर नहीं बोलना चाहिए। जब तक हम किसी भी ग्रह का संपूर्ण, किसी भी भाव का संपूर्ण विवेचना ना कर लें, कोई फलादेश नहीं करना चाहिए। तो अभी मेरा आपसे बस यही अनुरोध है कि आप लोग बस ये समझिए, अभी सिर्फ याद करने की कोशिश कीजिए कि हाँ, इन चीज़ों से हम क्या क्या चीज़ों को देख सकते हैं, ताकि हमें, कहते हैं ना, वो एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। तो इस साथ ये ज्योतिष का एक बूंद है, आप इसे अपने पास रखिए संभाल के, इसे याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे चल के बहुत ज़्यादा ये काम आने वाले हैं। मैं आपको अपने अगली वीडियो में चंद्रमा से संबंधित सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और अगर जब ये सब सारे ग्रह पूरे हो जाएंगे और राशियाँ पूरी हो जाएंगी और भाव पूरे हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताना शुरू करूँगा कि हाँ, किस किस राशि में कौन कौन से भाव में कौन कौन से ग्रह अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। और साथियों, कोई भी एक ग्रह, सिर्फ एक ही ग्रह को हम देख के कोई विवेचना नहीं कर सकते, संपूर्ण कुंडली को देखना अति आवश्यक है। तो और बाकी आगे चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताता रहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को इसके संबंधित कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो आप मुझे ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़रूर इसका जवाब दे सकूँ। और हाँ साथियों, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप लोग मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया कीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा, जितने ज़्यादा लोग इस चीज़ को देखेंगे उतना लोगों को फ़ायदा होगा और मुझे भी अपनी वीडियोज़ बनाने में बड़ा अच्छा लगेगा। साथियों, आपसे अनुरोध है, प्लीज़ ये आप वीडियो लोगों को शेयर कीजिए और बाकी अब अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।